पूरा हिंदुस्तान कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। ऐसे में देश में तमाम तरह के कोरोना वॉरियर्स सामने आ रहे हैं जो अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोरोना वॉरियर है महिला उद्यमी नीतू सिंह, जो लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही अपनी फैक्ट्री में लगातार स्पेशल मास्क बनवा रही हैं और उन्हें फ्री में लोगों को बांट भी रही हैं। नीतू सिंह अभी तक करीब 15,000 मास्क फ्री में बांट चुकी हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। पूरा हिंदुस्तान कोरोना के महासंकट से जूझ रहा है। कोरोना से बचने के लिए लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है और ऐसे में तमाम कोरोना वॉरियर्स सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महिला उद्यमी कोरोना वॉरियर नीतू सिंह जी। नीतू सिंह जी की अपनी गारमेंट की फैक्ट्री है नोएडा में, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं अपने कपड़ों को विदेशों में। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री को में ये इस तरीके के मास्क बनाने शुरू किए। नीतू जी, ये बताइए कि जब मास्क बनाने का ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? क्या आपने सोच करके शुरुआत की और क्या टारगेट रखा आपने, क्योंकि आप लगातार इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं? कोरोना के लिए बचाव में मास्क सबसे जरूरी चीज है और उस समय मार्केट में मास्क अवेलेबल नहीं थे। मेरी गारमेंट की फैक्ट्री है जिसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी के कॉटन फैब्रिक्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैंने उन्हीं कॉटन फैब्रिक्स को यूज करके 3 लेयर्ड और रिसाइक्लेबल वॉशेबल ये मास्क बनाए हैं जो कलरफुल हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं। आप मास्क देखना चाहेंगे? ये मास्क है जो नीतू जी ने बनाए हैं। इस तरीके से बाकायदा 3 लेयर मास्क है जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक भी होता है। नीतू जी, कितने मास्क अभी तक आप बना चुकी हैं और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हैं? अभी तक अप्रॉक्स 20,000 मास्क हम लोग बना चुके हैं। 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है और मेरा टारगेट है कि जब तक ये क्राइसिस है कंट्री में, मैं मास्क बनाती रहूंगी और इसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मेरी तरफ से होता रहेगा। अभी तक तो आप मास्क बना रही थी, लेकिन अचानक फिर आपने पीपीई किट भी बनाना शुरू किया अपनी फैक्ट्री में। क्या जरूरत लगी थी आपको पीपीई किट बनाने के लिए? शुरुआत में जो पीपीई किट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, इसलिए वो वापस किए जा रहे थे। उसमें जो भी कंप्लायंस हमें चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि मेरी अपनी स्टिचिंग यूनिट है जहां ये पीपी गारमेंट्स इजीली बनाए जा सकते हैं। इसके फैब्रिक्स मैंने जल्दी से प्रोक्योर किया और हमारी स्टिचिंग यूनिट में सारे कंप्लायंस के साथ सिट्रा और डीआरडीओ इसके लिए जो बेसिक कंप्लायंस होते हैं उसके साथ ये बनना शुरू हुआ है। पिछले 1.25 महीने से वो इस तरीके से लोगों की सेवा करें और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं होता वो अपनी फैक्ट्री में इसी तरीके से मास्क बनवाती रहेंगी और फ्री में सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। फिलहाल 15,000 से ज्यादा मास्क अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और लगातार ये प्रोडक्शन जारी है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। पूरा देश इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ऐसे में इस जंग में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी सिपाही बनकर मैदान पर डटे हैं। आज कोरोना के कर्मवीरों को भारतीय सेना सलाम करने जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सेना का जय हिंद आज देखने को मिलेगा। सीमा पर दुश्मन से लोहा लेने वाली भारतीय सेना देश के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहे योद्धाओं को सलामी देने जा रही है। लेकिन कुछ अलग अंदाज में जल, थल और वायुसेना इस सलामी के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज वायुसेना देश भर में फ्लाइट पास्ट करेगी। पहला फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक होगा, जबकि दूसरा फ्लाई पास्ट डिब्रूगढ़ से कच्छ तक किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट पास्ट में शामिल होंगे। नेवी के हेलीकॉप्टर कोरोना अस्पतालों पर आसमान से फूल बरसाएंगे। इंडियन आर्मी देश भर के करीब सभी जिलों में कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस देगी। नौसेना के लड़ाकू जहाज शाम 3 बजे के बाद रोशन नजर आएंगे। पुलिस बलों के सम्मान में सशस्त्र बल पुलिस मेमोरियल पर माल्यार्पण करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर कदम पर कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के साथ है और उनका आभार व्यक्त करना चाहती है।
हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। जहां तक थल सेना का सवाल है, हमारे माउंटेड बैंड्स अनेक कोविड अस्पतालों में कुछ धुन बजाएंगे। तय प्रोग्राम के मुताबिक सुबह 10 बजे एम्स, कैंट बोर्ड हॉस्पिटल और नरेला हॉस्पिटल के बाहर आर्मी बैंड परफॉर्म करेगा। सुबह 10:30 बजे बेस हॉस्पिटल पर आर्मी बैंड की धुन सुनाई देगी, जबकि 11 बजे गंगाराम हॉस्पिटल और R&R हॉस्पिटल के बाहर माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस होगी। चेन्नई में सुबह 10:30 बजे से पौने 11 बजे के बीच अन्ना सलाई हॉस्पिटल और राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल पर पुष्प वर्षा होगी। मुंबई में सुबह 10 बजे से पौने 11 बजे के बीच KEM हॉस्पिटल, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल और JJ हॉस्पिटल पर पुष्प वर्षा होगी। जयपुर में सुबह 10:30 बजे इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर SMS हॉस्पिटल पर फूल बरसाएंगे। लखनऊ में सुबह 10 बजे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर और 10:30 बजे PGI में पुष्प वर्षा होगी। सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच दिल्ली में भी फ्लाइट पास्ट देखा जा सकेगा। सुखोई 30, MiG-29 और जैगवार राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। नौसेना हर नेवल बेस में शिप्स हमारे एंकरेज में जाएंगे। They will illuminate at the time of sunset, or say between sunset and 7:30 in the evening. They will light up. They will, sound their horn in respect to the Corona warriors. सेना की ओर से सलामी की रिहर्सल भी की गई। मुंबई के आसमान में पहले दिन वायुसेना के हवाई जहाजों ने हुंकार भरी। रात के अंधेरे में नेवी के जगमगाते जहाज आज होने वाले कार्यक्रम की भव्यता का नमूना पेश करते दिखे। नेवी के बैंड भी देशभक्ति के गीतों के साथ सलामी देने को तैयार हैं। दुश्मन चाहे सीमा के अंदर हो या बाहर, पूरा देश जंग का आगाज कर चुका है। कोरोना बंदी के बीच जोश की शुरुआत ताली और थाली के साथ हुई, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इसके बाद उम्मीद के दीपक भी जले और अब बारी है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की, जो अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक वायरस के खिलाफ डट कर खड़े हैं। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।